Hi everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. आप में से जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश हूँ. मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए. स्पेशली मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर होती है और यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं काफ़ी क्लासेस लेती रहती हूँ. सो यू माइट बी ऑफ कोर्स अवेयर ऑफ कि आपके एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट है, आप लोग फॉर्म्स फिल कर रहे हो. तो IBPS क्लर्क के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जिस समय पर पेपर होने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, उसके आसपास और भी पेपर है और उसके बाद में भी, क्योंकि IBPS के कैलेंडर को अगर हम देखें तो लगत में ऑलमोस्ट छोटा छोटा गैप दे देकर आपके पेपर होते रहेंगे. सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड लाइक वाइज कि आगे के जो हमारे इस साल के मंथ्स हैं, 6 महीने हैं, वो किस तरीके से निकलेंगे. और आप सभी के लिए जो कि यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो, मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन और लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें. इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स और कुछ हैक्स भी बताने वाली हूँ जो कि आपकी ना केवल IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के लिए मददगार साबित होंगे, बट इवन फॉर द अदर एग्जाम जैसे RRB का मेंस या फिर IBPS PO, बिकॉज वी नो कि वो आने वाला है. So let's get into the video now. Okay, I want to talk about first of all कि टॉपिक्स आपके क्या क्या आते हैं. ओके, तो जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है, टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है, सो सबसे पहले एक बार फटाफट हम थोड़ा सा देख लें कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं. और जिन्हें पता है कि टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो वीडियो में, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो टॉपिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं IBPS क्लर्क के लिए बताऊं या इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आना ही आना है. दिस इज गोइंग टू बी देयर. ये आपके प्री में, मेंस में, सारे शिफ्ट्स में आएगा ही आएगा. ओके, द सेकेंड टॉपिक इज एरर डिटेक्शन. क्योंकि ये क्लर्क का पेपर है और जितना अभी तक हमने देखा है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्लर्क के पेपर में आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ना मिला हो. So these two are like two most important ones. Okay, तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें आपको पैसेज पढ़ना होता है और वो जो पैसेज है उसके अंदर आंसर ढूंढ के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. एरर डिटेक्शन आपको पूछा जाता है जिसमें कोई ग्रामर वाला एरर वाला पार्ट बताना है या एरर फ्री वाला, वो आपके इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा. बाय द वे, इस टॉपिक की पूरी सीरीज आपको मेरे यूट्यूब पर मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी, और मैं ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे कोशिश कर रही हूँ नया वीडियो लाने की, हर लेवल को कवर करने की. डू चेक इट आउट. देन कम्स थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट वंस, फिलर्स. इसको अगर मैं फिलअप लिखूं तो भी चलेगा. ओके, एंड क्लोज टेस्ट, वो कैप बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोज टेस्ट में आपको पैसेज पैराग्राफ के अंदर 5 से 7 ब्लैंक्स मिलते हैं और वो आपको फिल करने होते हैं. देन द फिफ्थ वन इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट. इसी को हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट के एक बड़े रूप को देखते हैं जो कि पैराजंबल होता है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट में सेंटेंस के टुकड़े मिलते हैं आपको, उनको जोड़ो, सही सीक्वेंस में एक सेंटेंस बनाओ. पैराजंबल में आपको मिलता है 4 से 5 सेंटेंसेस जोड़ो, पैराग्राफ बनाओ. और इसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक वर्जन है कि आपको 4 पार्ट्स हैं अगर, तो चारों के चारों को रीअरेंज करना है, लेकिन कैसे करके, स्वैप करके. मतलब उसमें सपोज ABCD, ठीक है, ऐसा है, तो बस इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह होना चाहिए, बाकी सही है. तो आपको इस तरीके का सेंटेंस रीअरेंजमेंट स्वैप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं. अल्टीमेटली तो आपको सेंटेंस को रीअरेंज ही करना है. सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स हैं, मतलब इनको आना ही आना है. ओके, इसके अलावा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं? इसके अलावा एक सिक्स्थ है जो कि इनफैक्ट 5 नहीं 6 कर देते हैं उसको, सेंटेंस करेक्शन या इम्प्रूवमेंट. एक सेंटेंस है,
हाईलाइट करा हुआ टुकड़ा है उसका, और उसको आपको चेक करना है कि ग्रामर वाइज सही है कि नहीं। और कभी कभी वो हाईलाइट बोल्ड में करा हुआ टुकड़ा क्या हो सकता है, एक इडियम या फ्रेज भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब हो सकता है। तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से रेयर क्वेश्चन जो क्लर्क के एग्जाम में हम बोल सकते हैं, लेकिन भाई देखो सिलेबस तो सिलेबस है, 3 शिफ्ट में आया, आपकी शिफ्ट में वो टॉपिक नहीं आया, और हो सकता है कोई नया टॉपिक आया। सो व्हाट यू विल डू ना, हम करेंगे तो सब, आज के टाइम पे जो कंपटीशन है उसमें हम कुछ भी छोड़ के तो जा नहीं सकते, जाना भी नहीं है, तैयारी करनी है, मेहनत करना है। तो आपको मिलेंगे वर्ड यूजेज के क्वेश्चन, देन स्पेलिंग रिलेटेड इनअप्रोप्रिएट वर्ड वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ये मैं प्री के टॉपिक बता रही हूँ, अभी मेंस के टॉपिक में आप इसी में थोड़े से और ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये इनमें से कुछ भी तो आपको मेंस में आ ही सकता है, बट यू कैन गेट कनेक्टर्स के क्वेश्चन या स्टार्टर्स के क्वेश्चंस, यू कैन गेट मैच द कॉलम्स उसके क्वेश्चन, एंड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ईडियम का मीनिंग बताओ, इन्फर करो। ओके, इन्फर के क्वेश्चन अलग से करके मैं 12th में मिसलेनियस कर दे रही हूँ, मतलब कि उसमें 2-3 काम एक साथ करने होते, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसमें 4 क्वेश्चन इनमें से एक के उठा के रख देंगे। तो इस तरीके से दे कैन जस्ट मिक्स 2-3 पैटर्न्स एंड गिव यू 1 पैटर्न। तो अल्टीमेटली आपको ये आना चाहिए ना। तो ये मेनली आपके टॉपिक्स होते हैं। आई होप आई एम नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, आई थिंक आई एम नॉट। तो ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका 8th तक के टॉपिक प्रीलिम्स में तो काफी आने के चांस रखते हैं। इसमें से आ जाए कुछ तो हम बोल नहीं सकते, इजी लेवल का आएगा, मेंस के टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन लेवल कम कर दो तो प्री में देने में कोई बुराई थोड़ी ना होती है ना। तो यहाँ पर यू हैव दीज टॉपिक्स, ये आपका सिलेबस है। अब इसमें से आधे टॉपिक्स तो ऐसे हैं, आधे से ज्यादा, या इन लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पूरे टॉपिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, लेकिन आधे से ज्यादा टॉपिक्स इसमें आपको इस तरीके के होते हैं कि आपने जितनी आखिरी तक प्रैक्टिस करी ना, उतना शार्प आप होते जाओगे। ओके, और ये टॉपिक्स किस तरीके से करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कि तैयारी करनी है, लेट मी क्विकली नाउ टॉक अबाउट इट। सो अराउंड 60 डेज है आपके प्रीलिम को, ठीक है, 60 डेज है आपके प्रीलिम को। और उसके बाद में जो भी आपको समय मिलेगा, थोड़ा बहुत अराउंड 1 महीने का प्लस माइनस सम डेज, वो फिर आप मेंस के लिए अच्छे से और पढ़ाई करते हो ना। मेरा कहना है कि क्लर्क का प्रीलिम्स बहुत इजी होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप वैसे भी आप में से बहुत सारे आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे होगे, तो आप आरआरबी मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हो उसी को और अच्छे से करो, और क्लर्क के क्वेश्चंस लगाते चलो। अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कि क्लर्क लेवल के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी 6 बजे की एक फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, हम वहां पे क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, एंड देन मेरी प्लस पर क्लास होती है, और जैसे मेरा जो पिछला एरर डिटेक्शन का वीडियो था, काफी टफ एरर डिटेक्शन के लेंदी क्वेश्चन, टफ तो नहीं, लेंदी क्वेश्चंस मैंने दिए थे। तो यू नीड टू नो कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, दैट्स द पॉइंट आई मीन टू से, कि अपने आप को रोको मत। आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, ये ही हमसे बन गया यार। आप लोगों को क्लर्क प्रीलिम्स के साथ मेंस भी तैयार करना है, आरआरबी का भी पेपर आसपास होगा, फिर पीओ का भी होगा। तो पीओ का प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस और आरआरबी की तैयारी साथ में करो। हर तरीके के, हर लेवल के क्वेश्चन करो। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में वी थिंक हमें आता है, ध्यान नहीं देते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसकी वजह से हम बहुत मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो अगर इजी पेपर आया आईबीपीएस क्लर्क का, देन यू नो कि कट ऑफ ऊपर जाएगी, और उस ऊपर वाली कट ऑफ में अगर आपको रहना है, ओके, यू हैव टू क्लियर दैट, तो फिर उस केस में आपकी एक्यूरेसी तो बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए। तो क्या करना है, ये देखो, ये 60 डेज है आपके पास। आपका रीडिंग रेगुलर है कि नहीं ये देखो पहले तो। ओके, रीडिंग रेगुलर है कि नहीं। नाउ
मेनी ऑफ यू, मैंने क्लास में भी देखा, ऑल्टरनेट डेज रीड कर रहे हैं या प्रॉपरली रीड नहीं कर रहे या एडिटोरियल्स बस देख देख के ही सीख गए हैं। भाई इसे आपको खुद को रीड करके समझना होगा, एग्जाम में आपको कोई आके समझाएगा नहीं ना। पैराग्राफ का मतलब ये है, वर्ड्स का मतलब ये है, सो व्हाई यू आर वेटिंग। अब तो एग्जाम पास में आ गया, अब तो खुद से रीड करो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेल्फ पढ़ रहे हो, रीडिंग आप खुद कर रहे हो। लिसन टू मी, खुद से पढ़ना शुरू करो, ओके और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कैसे पढ़ना है, और वो सारी चीज़ें आपको अगेन हाउ टू रीड एडिटोरियल कैसे पढ़ना चाहिए उसमें मिल जाएंगी। सर्च इट ऑन माय चैनल। सेकेंड थिंग जो आपकी सेल्फ से है, वोकैबुलरी है, 10 to 15 वर्ड्स, ये भी सेल्फ वाली है। इनको एग्जाम्पल के साथ करना है आपको, है ना, विथ एग्जाम्पल। आई होप यू आर गेटिंग इट। विथ एग्जाम्पल करना है, रीडिंग खुद से करनी है। तीसरा, सबसे पहले ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करो एंड रैप इट अप, मतलब कि उसको पूरा करो। ओके ग्रामर कोर्स एक बार कर लोगे तो काफ़ी सारे रूल्स सीख लोगे, अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाएगी। जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं और आगे के क्वेश्चन है, बस एक बार ग्रामर का कोर्स कर लो, जो कि अगर आप मेरा कोर्स करते जो अनअकैडमी पर है तो 20 से 25 डेज में आप वो कर सकते हो, और अगर थोड़ा ज़्यादा आप मेहनत करो तो और भी कम डेज में हो जाएगा। ओके उसमें अराउंड 20 लेसन्स है, जिसमें मैंने ग्रामर को जो बैंक एग्जाम में आती है उसको कवर करवाया है, तो आप उसको थोड़ा फास्ट कर करके देख के जल्दी भी खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपके पास करने का समय नहीं है, सो यू कैन रिप्लेस इट विथ द क्वेश्चंस जो एरर के हैं। अब मैं जब भी कराती हूँ एरर डिटेक्शन, मैं इस तरीके से कराती हूँ कि आप लोगों को पूरा रूल समझ में आए, रूल का रिवीजन हो। अगर नहीं आता है तो आप वो रूल को सीख लोगे, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू भी, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते भी ग्रामर सीख सकते हो, और ये करना जरूरी है क्योंकि बहुत टाइम है नहीं, है ना। और आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, आप सुबह उठे, आपने ये 2 काम मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिया। कोशिश करो मॉर्निंग में, क्योंकि यू हैव यू हैव फ्रेश माइंड ना। मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर जीए की क्लासेस होती है, तो जीए कर रहा, और उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ योर ब्रेकफास्ट आपने ये 2 चीज़ें कर ली। सो मॉर्निंग आप ऐसे ही प्लान कर सकते हो कि आपने ये सेल्फ वाला कर लिया। आफ्टरनून में यू हैव अ चॉइस, आपके पास जो भी मटेरियल है उससे पढ़ो। अगर आप मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, तो आप मेरे प्लस कोर्सेज देख सकते हो। मेरा टाइम जो होता है 1 PM एंड 3 PM का होता है। तो सम टेक्निकल थिंग हैपेंड, और मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो इरेज हो गया। आई विल राइट इट फॉर यू अगेन। तो हम 60 डेज में कैसी बातों को ध्यान रखें, कैसे हम परस्यू करें, वो वाली बात थी। तो उसमें मैंने लिखा था कि पहला आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग खुद से करनी है। ओके इसके बाद में मैंने लिखा था कि आप लोगों को वोकैबुलरी करनी है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ इसको, वोकैबुलरी प्लस ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब भी करने हैं आपको। ओके और ये आपको करने हैं 10 से 15। ओके ये भी सेल्फ करने हैं। आप ये वाला काम मॉर्निंग में प्लान कर सकते हो, ताकि फ्रेश माइंड से चीज़ें फटाफट याद हो जाए। ओके आपको वोकैब एग्जाम्पल्स के साथ करनी है। आपको ग्रामर का एटलीस्ट एक बार कोर्स करना बनता है, एंड इफ नहीं होता तो आप एरर डिटेक्शन जो है इस टॉपिक को मेरे क्लास से या ऐसी कोई सी जगह से कर सकते हो जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि रूल है क्या। और शॉर्टकट्स मत लेना, शॉर्टकट आपके लिए दिखेगा अच्छा लेकिन बेनिफिशियल नहीं है, एग्जाम में इतना फ्रूटफुल नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो प्लीज सही ढंग से पढ़ाई करो, इन द राइट मैनर, दैट विल हेल्प यू। ओके एंड द फोर्थ वन इज प्रैक्टिस, जो मैं आपको बोल रही थी कि आप प्रैक्टिस मेरे कोर्स से कर सकते हो 1 और 3 PM से, आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट से कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस आप क्लासेस से कर सकते हो, और
आप सेल्फ भी करोगे, इधर भी सेल्फ है। अब सेल्फ वाली छोटी प्रैक्टिस लगाओ, लेकिन क्लास अगर ऑनलाइन ले रहे हो या फिर आप कहीं से भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वट एवर इट इज, बट मेक श्योर समबडी टीचर्स यू। क्या होता है ना, यहाँ पे मैंने क्लास ऑनलाइन क्यों देखा, क्योंकि अगर कोई आपको सिखा रहा है बैठा के, ओके, उससे बहुत कुछ चीजें ना हम सिंसियरिटी के चलते सीख लेते हैं। किसी ने बोल बोल के सुनाया, कई बार आपके साथ हुआ होगा, आपका फ्रेंड है, आप साथ में जा रहे हो, वो खुद गाना गा रहे हैं, उसने कार में गाना लगा दिया, आपको पसंद नहीं है, पर आप वहाँ प्रेजेंट हो, क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट हो, आप भी शायद घर आने के बाद वो गाना गुनगुनाने लगते हो। हैपेंड विद मी लेटली। तो उस तरीके से भी क्या कि जब आपकी टीचर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो वो चीज़ दिमाग में जल्दी से घुस जाती है, ओके। तो वो चीज़ के लिए वैसी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, लेकिन स्पीड बढ़ानी है तो सेल्फ की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, दैट यू हैव टू डू, ओके। सो आप ये सब तो करोगे, ये सब करना स्टार्ट कर दो। और इसमें जो मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, जो डेली करने ही करने हैं, वो है आरसी और एरर, ठीक है। ये दो टॉपिक किसी भी हालत में रोज होने चाहिए। छोटा आरसी ले लो, 4-5 क्वेश्चन एरर के ले लो, मोर देन 5 मिनट्स तो लगना नहीं चाहिए एरर में। एग्जाम में तो 30-30 सेकेंड्स में करना है, बट प्लीज मेक श्योर कि ये दो टॉपिक्स तो करो ही करो। और फिर एक दिन आप क्लोज टेस्ट करो और एक दिन आप फिलर करो, ठीक है। तो 3 टॉपिक हो गए, यहाँ पे और लिख देती हूँ फिलर। तो ये आपके बहुत बड़ा हिस्सा इधर पूरा हो रहा है पेपर का, जो कि आप देखोगे ही देखोगे, ट्रस्ट में, ओके। पैराजंबल की प्रैक्टिस भी मेरे यहाँ पर इस चैनल पर है आप लोगों के लिए, डू चेक इट आउट। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही थी, हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ प्रैक्टिस, आप खुद का समय निकाल के अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जाम जैसा माहौल बनाओ, ठीक है। एग्जाम जैसा माहौल कैसे बनाओगे? आपने सोचा आज इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाते हैं या इंग्लिश के 10 क्वेश्चन का क्विज लगाते हैं। अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो मोबाइल अलग रखो, अपना मोबाइल में कर रहे हो तो फिर बाकी चीज़ें बंद कर दो। और किसी बुक में से कर रहे हो तो जस्ट कीप एवरीथिंग असाइड, टेल योर पेरेंट्स, अपने भाई बहन को बोलना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे अगले 15 मिनट तक प्लीज़ कोई डिस्टर्ब ना करे, अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो। तो जैसे एग्जाम में होता है ना, आपका पूरा फोकस केवल क्वेश्चन करने पर होता है, जस्ट एंड जस्ट दैट, और कुछ भी नहीं। और आपको टाइमर भी होता है साथ में। तो आपको एग्जाम जैसा माहौल 2 चीजों से मिलेगा। एक तो अपने आप को सेक्लूड करोगे, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर लो जैसे एग्जाम में किसी से कोई बात नहीं, कहीं और ध्यान नहीं। और दूसरा, टाइमर के साथ में करो। अभी बस हो गया, आराम आराम से करने का समय गया, अब आपको टाइमर के साथ में फटाफट क्वेश्चन करने आना चाहिए, ठीक है। सो आरसी के लिए अगर एक 8 क्वेश्चन का आरसी है तो आप 6 से 7 मिनट लो, और बाकी एक एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन के लिए 30 से 35 सेकेंड्स का टारगेट होना चाहिए पर क्वेश्चन। सो इस तरीके से एकदम एग्जाम जैसा माहौल बनाकर प्रैक्टिस करोगे अगर, तो आपको एक डिफरेंट तरीके का इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जहां पर आप प्रिपेयर अकेला नहीं हो रहे, आप उसके लिए एकदम अपने आप को एग्जाम के तरह से सोच कर कि एग्जाम में मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, उस चीज को इमेजिन करते हुए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक एडवांटेज तो मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू डू, ठीक है। इसके साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन। सो यू डू दिस, आप सोल्यूशन भी बिल्कुल देखो। आंसर नहीं बोल रही हूँ, सोल्यूशन मतलब जो एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन देखकर अपने आप को सही करते जाओ। मान लो आपने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाई, 10 में से 7 सही हुए, 3 गलत हुए, तो आप पूरे 10 का सोल्यूशन देखो फटाफट। 7 जो सही करे, क्या वो सही सोच से सही करे कि तुक्के में सही हो गए, लकीली सही हो गए, और 3 क्वेश्चन जो गलत हुए वो
क्यों गलत हुए उनको सीख लो, वो रूल को, वो शब्द को, और अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन एनालिसिस करते हुए देखोगे, ये इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे क्लास में और सेल्फ, तब आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा, तब आप तैयार होगे। जो टॉपिक आपको मैंने रोज बोले हैं वो है ये, ओके। इसके साथ में आपको हर हफ्ते, अभी जुलाई के लिए बोल रही हूँ, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, हर हफ्ते नहीं लेकिन एवरी 6 days मॉक लगाओ, ओके, फुल मॉक लगाओ एवरी 6 days, ओके। एंड आप फिर जब अगस्त में एंटर करोगे तो थोड़ा सा और 3-4 दिन के गैप में मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। अभी एकदम से मॉक पर जंप करोगे और बहुत न्यू हो, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो, एस्पिरेंट्स में से हो जो नए हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप लोग शायद डिप्रेस हो जाओ, शायद आप थोड़े से हताश हो जाओ, हम वो नहीं चाहते। तो आप इंडिविजुअल टॉपिक की प्रैक्टिस रखो, इसके साथ में आप ऐड कर लो कोई भी एक्स टॉपिक जो आपको लगता है, किसी दिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, किसी दिन स्पेलिंग वाला, किसी दिन वर्ड यूजेज जिसमें एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, किसी दिन सेंटेंस करेक्शन, पर आरसी एरर 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 5 या फिलर के 5 क्वेश्चन, या वर्ड्स के ऊपर बेस 5 क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लाइकवाइज यू हैव टू मैनेज। इंग्लिश के लिए अगर बहुत वीक है आपकी इंग्लिश, सो प्लीज गिव एटलीस्ट 2.5 to 3 hours, ठीक है। और अगर आप अच्छे हो इंग्लिश में, फिर भी आपको 2 घंटे, 1.5-2 घंटे देने चाहिए इंग्लिश के लिए, ताकि हम बहुत अच्छा कर ले उसमें। और ये जो रीडिंग और वोकैब का समय है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो आपने रीडिंग में एक एडिटोरियल सुबह पढ़ लिया, एक रात को सोने से पहले पढ़ लिया, पढ़ना ही है ना बस, उसको बहुत ज़्यादा अंदर जाके डिटेल में ट्रांसलेट वगैरह नहीं करना है। और वो कैब के लिए टाइम नहीं है तो 5 वर्ड्स सुबह कर लिए, 5 रात में कर लिए, जब भी आप अपना डे ओवर करते हो पढ़ाई वाला। सो इस तरीके से आपको मैनेज करनी है चीज़ें। जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखो, इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करो। और जो भी आपको ऐसा लगता है दैट इट इज़ योर स्ट्रगल, कि हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे इसको, कैसे क्या करें, इन दैट केस आई एम देयर। आप कमेंट में बता सकते हो मुझे कि मैम ये वाली चीज़ है, इसको इफ़ देर इज समथिंग हेल्प मी आउट। बाकी ये वाले प्रोसेस को फॉलो करो, अपनी तैयारी रखो। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे आपको करना है, ओके। तो सीखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। अकेला क्वांटिटी प्रैक्टिस की काम नहीं आएगी। हजारों क्वेश्चन लगा के अगर सीखा ही नहीं कुछ, तो फिर एग्जाम में कैसे सही करके आओगे, खुद ही सोचो ना। तो बैलेंस बना के चलो। मेरी क्लासेस हैं 1 PM पर, 3 PM पर, अनअकैडमी प्लस पर, वहाँ ज्वाइन करो। नहीं हो आप अनअकैडमी प्लस पर, यहाँ का यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू करो। 6 PM की मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आई विल राइट इट देयर फॉर ऑल ऑफ यू। फ्री मेरी जो क्लास है वो 6 PM की होती है, एंड मेरी 1 PM एंड 3 PM प्लस की क्लास होती है। और इसके लिए भी आपको जो लिंक है मेरे प्रोफाइल की, मेरे प्रोफाइल पर दिखती है 6 PM की क्लास, प्लस क्लास भी दिखती है, तो मेरी प्रोफाइल जाके देख लो, वहां पर मुझे फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपरली कोर्सेज से, एक सिंगल लेसन नहीं पर कोर्सेज कंप्लीट करने, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सब आपको सब्सक्रिप्शन के अंडर मिल जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये कोड है जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अपने क्रेडिट्स का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हो। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, होप टू सी यू सून, एंड बढ़िया से पढ़ाई करो, लग जाओ बिल्कुल पढ़ाई में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।